है तो डर के नहीं बल्कि झपटने के लिए। चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बाढ़ को कंट्रोल करने के आसपास की कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए क्विली मेगावाट पैदा करने के क्विली बिजली है, यहाँ बिजली होना चाहिए, मेगावाट पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। वे गांधी सागर परियोजना के उत्तर में स्थित है। इसका नाम है, सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। अब इस प्रकार से जब प्रश्न आ जाए बच्चा डर जाता है कि सर हाँ कैसे क्वेश्चन है ना। अच्छे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, शानदार वाले। बताइए, चार बांध की बात होती है, यहां पर जो बात किसकी हो रही है, राणा प्रताप सागर की बात हो रही है। चंबल नदी पर बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, देखो पहला पॉइंट यहां पर, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए आसपास की खेती भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए आपका राणा प्रताप सागर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप। चंबल नदी पर स्थित बांध जो हम बात करें 50-50% है ना। इन बंदे स्थित बांधों की हम बात करें, चंबल बांध पर हम भागीदारी की बात करें, चंबल बांध राजस्थान और एमपी के बिजली वगैरह इनका जो उत्पादन, तो राजस्थान प्लस एमपी इनका 50-50% की भागीदारी। और अच्छा प्रश्न ये है कि ये जो चारों बांध है इनके बारे में प्रश्न आ जाता है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अंदर राजस्थान में कौन कौन से बांध बने थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रथम चरण के अंदर राजस्थान में आप ये जो चंबल नदी पर बने पहले चरण के अंदर अगर बांधों की बात करें तो पहले चरण के अंदर गांधी सागर और कोटा बैराज। गांधी जी राजस्थान से बाहर है, गांधी जी राजस्थान से बाहर है और कोटा बैराज है वो अपने राजस्थान के अंदर ही है, कोटा के अंदर। तो ये आपका एमपी के अंदर है, ये मध्य प्रदेश में हो गया, पहले चरण के अंदर बनता है। परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा बांध दूसरे चरण में बना था, निम्न में से कौन सा बांध पहले चरण में बना था। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये सिंचाई के लिए है, चंबल पर बना सबसे ऊंचा बांध है गांधी सागर वाला हो गया, और ये आपका सिंचाई के लिए, सिंचाई है तो। और चंबल का सबसे ऊंचा बांध, चंबल पर सबसे ऊंचा बांध ये आपका कौन सा है, गांधी सागर है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है आपकी 115 मेगावाट, ये भी इसके साथ याद रखिए। 5 इकाइयां हैं तो 23 मेगावाट की इसकी हम बात करें, 5 इंटू 23 दैट इज 115 मेगावाट, ये इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता गांधी सागर की। गांधी सागर के बाद में हम बात करेंगे सेकंड चरण की। अब दूसरे चरण के अंदर चंबल नदी पर जो बांध बना है उसकी बात करेंगे। राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित प्रथम बांध वो कोटा बैराज है, वो पहले चरण के अंदर बना है, तो इसको कोटा बैराज को आप कोटा के अंदर देख लीजिए। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है, जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना था। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है, और राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़ के अंदर, जिसके बारे में प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा गया है ना, तो चित्तौड़। अब ये सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। लेकिन हम बात करें सबसे ऊंचा बांध है वो गांधी जी सबसे ऊंचे हैं, प्रताप जी सबसे बड़े हैं। याद रखिए इसकी उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है, 4 इंटू 4 गुणा 43 दैट इज 172 मेगावाट। ठीक है, तो ये इस प्रकार याद रखना। इसमें बीच में हम थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से अलग अलग कर देंगे इसको। तीसरा वाला देख लीजिएगा, तीसरा चरण, तृतीय चरण, चंबल नदी पर तीसरे चरण में बने बांध का नाम आपका जवाहर सागर बांध है ना। कोटा बूंदी पर, कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध, कोटा डैम भी जिसे कहते हैं, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और इसे हम कहेंगे कोटा डैम, कोटा बांध। कोटा बूंदी में,
तो तीसरे चरण का ये हो गया, सेकंड चरण का राणा प्रताप हो गया, पहले चरण के अंदर 2 हो गए। चरण जरूर पूछे जाते हैं। चंबल का पिकअप बांध है और इसकी जो क्षमता है वो 99 मेगावाट है। ठीक है, 3 गुणा 33, तो इस प्रकार से 99 मेगावाट। और ये पिकअप बांध है चंबल पर। पिकअप मतलब उसके एक्स्ट्रा वाटर के लिए चंबल का पिकअप बांध। तो चंबल का जो पिकअप बांध है वो यही है। अब इसके संबंध में सारी बातें लिख दी मैंने। तीनों चरण याद रखना। तीनों चरण के अंदर शुरुआत में पहले चरण में राजस्थान में तो एक ही बांध बनता है और इस प्रकार से इसको भी आप याद रखिए। और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर। अब ये भी इतने सारे डाटा लिखा दिए। चलो हाँ, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आराम से इतना ही बहुत है।